अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज के बगैर कोई टाइम जाए कि आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिंट करते हैं, उनको प्रिंट करने से पहले किस तरीके से प्रीव्यू वगैरह करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल इसी तरीके से होगा कि हम लोग जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे। तो मैं सबसे पहले उसी फोल्डर में जाता हूँ जिसमें मैंने वर्ड की फाइल सेव की थी लास्ट वीडियोज़ में, जो कि वर्ड ट्रेनिंग के नाम से मैंने सेव किया हुआ था। फोल्डर था मेरा और उसके अंदर मैंने डॉक्यूमेंट्स रखी थी, जैसे कि ऑल टू न्यू, सेव वन, सेव टू या कुछ इस तरीके से। तो मैं सेव टू डॉक्यूमेंट्स खोल लेता हूँ, ठीक है। कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट खोल लूँगा तो आज उसके अंदर प्रिंट का ऑप्शन देखेंगे कि प्रिंट कैसे होता है, ठीक है, हमारी डॉक्यूमेंट प्रिंट कैसे होती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैक्रो हमें बहुत सारी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट्स बनाई होती हैं उन्हें प्रिंट करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रिंट करने से प्रिंट की कमांड कैसे ओपन होती है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्रिंट की कमांड कैसे ओपन होती है। प्रिंट की कमांड ओपन करने के दो तरीके, एक है कंट्रोल प्लस पी प्रेस करें, ठीक है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप फाइल में जाएं और वहाँ से जाकर यहाँ एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से आपको प्रिंट का एक ऑप्शन शुरू हो जाएगा, जिसकी मदद से आप अपनी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जब आप ये सारा कुछ करते हैं तो आप लोगों को वो डिफरेंट मेन्यू मिलते हैं। पहले तो ये बैक स्टेज है, ठीक है, जो स्टिक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन है। प्रिंट की फर्दर तीन कमांड्स हैं, प्रिंट, प्रिंटर और सेटिंग। यानी ये प्रिंट, ये सेटिंग्स और ये प्रिंटर, ठीक है। ये कमांड्स में फर्दन फर्दन आपको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। और इसके साथ साथ ये चीज़ है प्रीव्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे हम अपने डॉक्यूमेंट्स का प्रीव्यू कर लेते हैं। यानी अपनी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले इसको देखते हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है वो ठीक लिखा हुआ है या नहीं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि उसकी लेआउट वगैरह का कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम बैक स्टेज की मदद से इसे प्रीव्यू करते हैं या प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारा पॉसिबल है बैक स्टेज की मदद से, ठीक है, या कंट्रोल पी की मदद से। कंट्रोल पी में आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल पी, और वापस कैसे जाना है डॉक्यूमेंट में, यहाँ से या एस्केप प्रेस करके, ठीक है। तो तीन ऑप्शन थे प्रिंट कमांड के बाद, एक था प्रिंट, दूसरा था प्रिंटर और तीसरा सेटिंग। अगर हम प्रिंट की कमांड यूज़ करते हुए सिर्फ डायरेक्टली प्रिंट कर दें तो हमारे प्रोग्राम का क्या होगा। जैसे ही हम ये प्रिंट का कमांड है, ठीक है, जैसे ही हम अगर वैसे ही प्रिंट कर देंगे तो जो डिफ़ॉल्ट हमारी सेटिंग्स हैं वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग अप्लाई हो जाएंगी और हमारी डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम इस तरह करते हैं कि अगर हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स से यूज़ करना तो फ़ौरन हम प्रिंट को क्लिक करते हैं या एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाती है। लेकिन हम इस तरह कर सकते हैं कि इन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ़ कापीज़ कितनी है, ठीक है, ये कापीज़ कितनी है, ठीक है, एक दो वगैरह वगैरह, इनको हम यानी कि एरो को यूज़ करके हम कापीज़ को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं और बहुत सारी सेटिंग में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और प्रिंटर का जो ऑप्शन है, प्रिंटर की मदद से हमारे अगर एक से ज़्यादा प्रिंटर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो हम उनको यूज़ कर लेते हैं। मतलब मेरे बहुत सारे प्रिंटर हैं, ठीक है, ये एक ही प्रिंटर है लेकिन वही ये लैन पर है और ये केबल से डायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये रेडी वाले को मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बता रहा है रेडी है और ये वाला ऑफलाइन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे प्रिंटर्स के अंदर कर सकते हैं। फैक्स है और बहुत सारे प्रिंटर हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन एरोज़ को यूज़ करके हम डिफरेंट सेटिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और प्रिंटर के अलावा इसके अंदर आपको एक बड़ी प्यारी सेटिंग नज़र आएगी कि आप प्रिंटर के अलावा यहाँ प्रिंट टू फाइल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंट टू फाइल के भी आप कर सकते हैं, यानी ठीक है, ये प्रिंट टू फाइल ऑप्शन है, ठीक है। और इसके अलावा आप अपने प्रिंटर ऐड भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, जो विंडो को सेटिंग खोल देगा जिससे प्रिंटर ऐड होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ तो हम लोग प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी शो होती थी पुराने वर्जन में, इन वर्जन में भी हैं, ठीक है। यहाँ ऐड प्रिंटर की सेटिंग में जाके यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रिंटर है, मतलब इसको मैनेज जाके इसकी प्रॉपर्टीज़, मतलब प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़, प्रिंटर की प्रेफरेंसेस वगैरह या हार्डवेयर की प्रॉपर्टीज़ वगैरह को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम नीचे ये मेन्यू है, ठीक है, उनको बाद में भी डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। इसमें हम है कि तमाम पेजेस प्रिंट करने हैं, करंट पेज करना है, डॉक्यूमेंट की इन्फो प्रिंट करनी है, मार्कअप स्टाइल्स प्रिंट करने हैं, कस्टम प्रिंट करना है, ठीक है,
ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज़ की असाइनमेंट, और यहाँ हम लिख सकते हैं कि कौन सा पेज करना है या कौन सी रेंज से कौन सी रेंज तक के पेज करने हैं। 1 से 2 कर सकते हैं, या हमने कोई पेज मतलब पेज 3 या कुछ इस तरीके से पेज हम कर सकते हैं। ठीक है, इन सेटिंग्स को हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आपको प्रिंट वन साइडेड, प्रिंट बोथ साइडेड, ठीक है, मेरे प्रिंटर के अंदर दोनों साइडों पर प्रिंट बोथ साइडेड का भी ऑप्शन है। ठीक है, लॉन्ग एज, शॉर्ट एज वगैरह वगैरह हम उनको यूज़ कर सकते हैं और उनकी दोनों साइडों पर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम कोलेटेड का मतलब क्या होता है? कोलेटेड का मतलब ये होता है कि हम डॉक्यूमेंट्स के सेट बना लेते हैं। अनकोलेटेड का मतलब ये होता है कि सेट नहीं बनाते, पहले पेज की कापियाँ जितनी हमें चाहिए होती है वो बनती है, फिर दूसरे पेज की जितनी कापियाँ। तो कोलेशन की मदद से हमें सेट बनाने नहीं पड़ते, बल्कि हमें बने बनाए सेट मिल जाते हैं। उसके अलावा आप देखते होंगे, उसके अलावा आपको एक पोर्ट्रेट का ऑप्शन नज़र आता होगा। ठीक है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन मतलब इस तरह लंबी, और लैंडस्केप का मतलब इस तरह चौड़ी हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पेज के बहुत सारे साइजेस हैं, ठीक है, उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मार्जिन है कि हमने साइड पे कितने मार्जिन रखते हैं। मैं अमूमन नॉर्मल यूज़ करता हूँ, कुछ लोग नैरो यूज़ करते हैं, कम मार्जिन। इसके अलावा एक पेज पर कितनी शीटें, एक शीट पे पेपर की शीट पर कितने पेजेस आपने प्रिंट करना है, 2 करने हैं, 4 करने हैं, 6 करने हैं, 8 करना है, 16 करना है, जो भी है वो आपकी कंसेंट है कि आप कितने करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपका देखते हैं कि आपके पेज ज़ाया हो रहे हैं, जैसे ये ज़ाया हो रहा है, तो आप उसको एक पेज पर 2 प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम डॉक्यूमेंट की लेआउट वगैरह है जिनके बारे में हम बाद में जल्दी हम उस टॉपिक में भी जाएंगे, आपको लेआउट वगैरह चेंज करके भी दिखाएंगे, डॉक्यूमेंट के अंदर से भी चेंज करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये प्रीव्यू की जो स्क्रीन है, इसकी मदद से हम अपनी डॉक्यूमेंट हमें अपीयर होती है, हम देख सकते हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट कैसी शो होगी। ठीक है, और अगर हम कोई नेसेसरी चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके अंदर चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम चेंजेस भी कर सकते हैं। उसके अलावा अपने मार्जिन वगैरह को भी छेड़ सकते हैं, ओरिएंटेशन वगैरह को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उधर इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि हम मतलब ये 1 2 वगैरह को टैप करके हम अगले पेजेस की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये तो था हमारा एक क्लियर सा यानी इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट प्रीव्यू करा के दिखाता हूँ। ठीक है, मतलब ये डॉक्यूमेंट ऐसे प्रीव्यू कैसे कराना है। तो उसका तरीका ये है कि हम जाएंगे अपने प्रिंट के ऑप्शन में, उसके बाद हमें इस डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू शो होगा। ठीक है, तो ये हमें प्रीव्यू शो हो गया। इसके बाद मैं आपको इसके साथ थोड़ी बहुत छेड़ वगैरह करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये छेड़ना कैसे, मतलब ये डॉक्यूमेंट आपको छोटे नज़र आ रहे हैं, अगर हमने इसको बड़ा करना है तो हम इसको जूम करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हमने पहला पेज देख लिया, मतलब हमने जूम कर लिया, इसको और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट को बड़ा करके इसको पढ़ सकते हैं, यानी इसमें हमने प्रिंट प्रीव्यू में हमें ये ऑप्शन मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ जूम टू पेज है या कुछ इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को यानी स्लाइडर की मदद से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, 2 पेजेस भी ला सकते हैं। ठीक है, और अगर एक पेज आपने लेकर आए, आप दूसरा पेज देखना चाहते हैं, तो यहाँ पेज 1 ऑफ 2 के बजाय या तो मैन्युअली 2 प्रेस करके एंटर कर दें, या ये ऑप्शन जो एरो हैं इनको यूज़ करके आप आगे पीछे जा सकते हैं। तो ये तो था हमारा सारा कुछ। ये तो रिटर्न का आपको तरीका बताया, या इस तरीके से क्लिक करें, या फिर आप इस तरीके से एस्केप की प्रेस करके वापस जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा तरीका प्रिंट प्रीव्यू करने का। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि थोड़ी सी प्रिंटिंग वगैरह करने के लिए कि हम अपना प्रिंटर वगैरह चूज़ करना चाहते हैं कि हम कौन से प्रिंटर से करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को मैं वो प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि हम लोग इस तरह करेंगे कि मैं जाऊंगा प्रिंट के ऑप्शन में। ठीक है, और फिर दोबारा मैं प्रिंट सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, ठीक है, और प्रिंट करूंगा। ठीक है, और ये मेरे पहले से प्रिंटर सेलेक्ट हुआ पड़ा है जो कि रेडी है। ठीक है, इसके अलावा बाकी प्रिंटर भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं एक प्रिंटर अपनी मर्ज़ी का लगाकर उससे प्रिंट निकाल सकता हूँ। ठीक है, कापीज़ कितनी निकालनी है वो मुझ पर डिसाइड करना है मैंने कि कितनी करनी है। और उसके बाद जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा, मतलब मैं करंट पेज कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा पेज ज़ाया नहीं करता। तो उसको मैं करंट पेज को सिलेक्ट किया और मैंने प्रिंट करूँगा, और ये अभी प्रिंटर की कमांड चली गई है मेरे प्रिंटर पर, आपको आवाज़ आ रही होगी शायद प्रिंटर की, तो प्रिंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो
अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रिंटर की सेटिंग्स के बारे में, जो कि मैं आप लोगों को पहले बता रहा था सेटिंग्स के बारे में। ठीक है, तो सेटिंग्स कैसे शो करनी है, प्रिंट के ऑप्शन में मैं दोबारा जाता हूँ। ठीक है, वहाँ जाकर मैं देखता हूँ कि कौन कौन सी सेटिंग है। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैंने कितनी कापीज़ प्रिंट करनी है। ठीक है, अपने प्रिंट जो मैंने करने हैं उनकी कितनी कापी सेलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 जितनी कापीज़ करनी है, वहाँ से मैं ये कापी सेलेक्ट कर सकता हूँ कि कितनी कापीज़ करनी है। करंटली मैं इसको 1 पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि करंट पेज का कंटेंट सेलेक्ट करना है, या प्रिंट्स जो मैंने पेज सेलेक्ट किया हुआ उसका प्रिंट कराना है, या कस्टम प्रिंट करने हैं, या कुछ जो कुछ मैंने करना है वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऑल पेजेस भी कर सकता हूँ, करंट पेज भी कर सकता हूँ, तो इस तरीके से मैं उनके प्रिंट निकाल सकता हूँ। ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको मैं प्रॉपर्टीज़ को, प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकता हूँ। मतलब वन साइडेड करना है या बोथ साइडेड, मैं इस तरह करता हूँ, ऑल पेजेस करके एक एक पेज की दोनों साइड पर प्रिंट ले लेता हूँ, प्रिंट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लॉन्ग एज करूँगा तो उसके पीछे भी उसी तरीके से होगा, शॉर्ट एज करूँगा तो ये इस तरीके से प्रिंट करके इधर से फिर नीचे से स्टार्ट करेगा उसकी बैक साइड पर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसके अंदर प्रिंटिंग के अंदर ये सिलेक्ट कर सकता हूँ कि दोनों साइड पर प्रिंट करने का। उसके बाद कोलेट, मतलब मैं सेट बनाना चाहता हूँ तो मैं कैसे सेट बनाऊँगा। ठीक है, मतलब पहले मैं उनके सेट बनाना चाहता हूँ या 1 बाय 1, तो वो सेट बनी हुई है, ये देखें यहाँ ये सेट बनी हुई है। ठीक है, पहला फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, फिर पहला पेज, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से हमें सेट नहीं बनाना। अगर अनकोलेटेड होगा तो पहले पहले पेज की प्रिंट निकलेंगे, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, और बाद में हमें तय लगानी पड़ेंगी। ये आपके सामने उसने मेंशन भी किया है। उसके बाद ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट में निकालना है, लैंडस्केप में निकालना है, वो आपकी कंसेंट है। ठीक है, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को थोड़ी सी चेंज इसके अंदर करके दिखाता हूँ। मैं इस तरह कर देता हूँ, लैंडस्केप कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें बहुत ज़्यादा जगह इन्हें छोड़ दी है, पहला पेज दूसरा पेज मैंने दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस उसने कर दिए हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा जगह छोड़ी है दोनों पेजों पर, इस जगह पर। तो इसको क्या हाल है, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा पेज कौन सा है, A4 है, तो मैंने A4 ऑलरेडी सेलेक्ट किया। उसके बाद मार्जिन नैरो करूँगा तो ये देखें इसके मार्जिन कम हो गए हैं। अगर नॉर्मल करूँगा तो इसके पेज ज़्यादा हो जाए, इसका मार्जिन ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक पेज पर कितने, एक शीट पेपर की शीट पर कितने पेज, तो मैंने 2 कर दिए। तो आप देखेंगे कि 2 पेजेस एक पेज पर शो होने चाहिए थे। इस तरीके से 4 भी हम कर सकते हैं। ठीक है, 2 पेजेस एक पेज पर हम कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बोथ साइडेड को मैं ख़त्म करके 1 साइडेड कर देता हूँ, और 2 भी कर सकता हूँ, 4 भी कर सकता हूँ। ये हमारी कंसेंट है कि मैं किस तरीके से करता हूँ। ये पोर्ट्रेट करूँगा। ठीक है, तो एक पेज पर मैं दोनों पेजेस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, और एक पर 6 शीटें भी कर सकते, 6 पेज भी एक पेज पर कर सकता हूँ। ठीक है, और 16 पेजेस भी कर सकता हूँ। 2 करता जाऊँगा लेकिन यहाँ शो नहीं हो रहे, लेकिन ये पेज यहाँ हो जाएगा, ये और दूसरा या नीचे आ जाएगा, या इस तरीके से जो मेरी अपनी है वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप से मैं इन चीज़ों को डिसाइड कर सकता हूँ कि मैंने क्या क्या कुछ करना है। ठीक है, लेकिन ये आप लोगों को नज़र आएगा कि किस तरीके से होगा। ये देख लें आपके सामने दोनों पेजेस हो गया, तो मैं इसके ऊपर प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा प्रिंट के लिए कमांड चली गया और ये प्रिंट होने लग पड़ा है। तो इस तरीके से हम प्रिंटर की बहुत सारी सेटिंग्स को छेड़ सकते हैं। ठीक है, और प्रिंटिंग पर मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नया कोर्स लेकर आऊँगा जिसके अंदर हम प्रिंटिंग करेंगे। ठीक है, मैंने वो जो इंटरफेस चेंज की थी वो पूरे डॉक्यूमेंट में भी चेंज हो गई है, लेआउट। तो लेआउट को मैं दोबारा चेंज कर लेता हूँ, ओरिएंटेशन में जाके पोर्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिंट का थोड़ा छोटा सा कंसेप्ट। ठीक है, और अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी चेंजेस करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं प्रिंट की कमांड में दोबारा जाता हूँ। ठीक है, और इसके बाद प्रिंट पर व्यू का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से मैं उसे प्रिंट तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, प्रिंट करंट पेज करके प्रिंट कर सकता हूँ, मतलब प्रिंट करंट पेज, जो पेज मैंने करना है, मतलब मैंने पहला पेज खोला हुआ तो पहला पेज प्रिंट होगा, तो प्रिंट, ये प्रिंट की कमांड चली गई और प्रिंट होने लग पड़ा है। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्रिंट को थोड़ी सी और सेटिंग वगैरह चेंज करना चाहता हूँ, तो नॉर्मल बात 1 पेज पर शीट करने लगा हूँ। ठीक है, ताकि एक पेज ही प्रिंट पर आए। ठीक है, उसके अलावा मैं इसकी कितनी कापीज़ करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से छेड़ कर जितनी कापीज़ करूँगा उतने प्रिंट आ जाएंगे। तो मैं इस तरह 2 कापीज़ कर लेता हूँ प्रिंट की, ताकि मैं देख लेता हूँ कि इसकी प्रिंटर सही काम कर रहा है कि नहीं। एक कापी निकल गई और दूसरी भी निकल आएगी। ठीक है, वो मैंने इस तरह किया हुआ है कि एक प्रिंट थोड़ी सी सेटिंग वगैरह मैंने छेड़ी हुई है इसकी, ताकि एक से ज़्यादा प्रिंट ना निकलें।
उसकी वजह ये है कि मैं पेजेस बचा रहा हूँ, ठीक है, ग्रीन पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तरीका हो गया था इस प्रिंट का। अब मैं आप लोगों को इस प्रिंट के अंदर थोड़ी सी चेंजेस वगैरह करके दिखाता हूँ कि प्रिंट के और कौन सी सेटिंग है। प्रिंट की एक और सेटिंग आपको दिखाता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा पेज प्रिंट ना करूँ बल्कि ये वाला पोर्शन प्रिंट करूँ। तो उसका क्या तरीक़ाकार है, उसका ये है कि मैं इस पूरे पोर्शन को सिलेक्ट करके फाइल के अंदर जाकर प्रिंट के अंदर जाकर प्रिंट करंट पेज की बजाय प्रिंट सिलेक्शन करूँगा। ये देखें पहले ये ब्लैक था, अब वाइट हो चुका है, तो इसको मैं सिलेक्शन करके उस रीजन को प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये प्रिंट की कमांड चली गई है, आपको प्रिंटर की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों को ये तो प्रिंट का थी। इसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सेव की कमांड मांग रहा था, इसको सेव नहीं करता, वैसे ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। और ये क्लोज़ करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी क्लोज़ कर देता हूँ और दोबारा मैं अपनी उस स्लाइड के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा कंसेप्ट कि हम किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना सका, उसकी वजह ये थी कि मेरा प्रिंटर ख़राब हुआ पड़ा था और मेरी कोशिश थी कि मैं इसका थोड़ा सा प्रिंटर अगर मेरा ठीक हो जाता है तो मैं आप लोगों के सामने प्रिंट कर लूँ, ठीक है। और इस तरीके से मेरा प्रिंटर भी ठीक हो जाएगा। तो इस वजह से दोनों चीज़ें मैंने एम्बिशन में रखी थी और ये दोनों चीज़ें हो गई हैं, प्रिंटर भी मेरा ठीक हो गया और मैंने ये वीडियो भी बना ली है। तो अब इंशाल्लाह मैं रेगुलरली ये वीडियोस बनाता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।